मेरे बच्चे, यह संदेश कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जीता जागता सबूत है इस बात का कि आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। मेरे बच्चे, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मुझे धोखा देकर और मत रुलाओ। मेरा दिल में बहुत पीड़ा होता है। जो बात प्रेम से सुलझ जाए तो वही सच्चा और अच्छा है। मेरे बच्चे, तुम इतने सालों के बाद अपने घर आए हो। तुम्हारे आने की खुशी में घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई है, किंतु यहाँ मुझे तुमसे बात करनी है और कुछ कहना है। किसी अच्छे इंसान को धोखा देना ठीक वैसा ही है जैसे हीरे को फेंक कर पत्थर उठाना। मेरे बच्चे, अक्सर मासूम लोग ही धोखे के शिकार हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि तुम बच जाओगे। यह ऊपर वाला सबके साथ इंसाफ करता है। विश्वास और धोखा सिक्के के दो पहलू हैं। कब किस सिक्का किस ओर पलट जाए यह कोई नहीं जानता। मेरे बच्चे, यदि नीयत साफ हो तो सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। फिर तुम्हें नादानियाँ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम मुझे धोखा देकर चले गए थे तो मेरा दिल में पीड़ा बहुत हुआ और दिल भी बहुत दुखा। मैं बहुत रोया। अब और मत रुलाओ। मेरे बच्चे, तुम बहुत मासूम हो। तुम सभी को अच्छे दृष्टि से देखते हो, हम सबकी मदद करते हो और इसी का फ़ायदा तुम्हारा बड़ा भाई उठा रहा है। और वह इतना काबिल है कि सबको एक साथ लेकर चल सकता है, किंतु उसे तो बस सत्ता चाहिए। हर वक्त उसे लगता है कि पिता के द्वारा तुम्हें ही सबसे ज़्यादा प्यार मिला है और उसे उसके काम की तारीफ कभी नहीं हुई है, जिसके कारण वह विलेन बन गया है और एक के बाद एक कई कारनामे और एक गलती करते गए, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता को भी उसने नहीं छोड़ा, किंतु बस तुमसे प्रेम करता है। जिसने भी उसके रास्ते में आने की कोशिश की, उसने सबको अच्छा खासा सबक सिखाया है। सब उसके कारनामे से बहुत डरते हैं। एक तरफ लोग उससे बातें करने के लिए भी डरते हैं क्योंकि उसे हार मानने की आदत नहीं है, और दूसरी तरफ तुम हो जो इतने मासूम हो कि तुम्हें लोगों का ख्याल रहता है। तुम अपने भाई से इतना प्रेम करते हो कि उसके खिलाफ
एक शब्द सुनना नहीं चाहते हो। तुम दोनों भाई में बहुत प्रेम है। तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई गलत है, फिर भी तुमने तो अपने भाई को कहा कि अभी गलत रास्ता छोड़ दे। यह सारा कंपनी, सारा प्रॉपर्टी वह ले ले, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें तो बस आपस में प्रेम चाहिए। किंतु फिर भी तुम्हारा भाई बोला, बहुत देर हो चुका है, अब उसी रास्ते से लौटना नामुमकिन है और सभी को धोखा दे रहा है। उसने बहुत रुलाया। प्रॉपर्टी की लालच उसके दिलो दिमाग पर इतना सर चढ़ गया है कि वह किसी की भी नहीं सुनता है। उसे हार मानने की आदत नहीं है। और एक तरफ तुम्हारे पिता सारी संपत्ति तुम्हें देना चाहते हैं। उसने भी इस बात को नामंजूर किया। अपने बड़े भाई को समझाने की तुमने बहुत कोशिश की। तुम्हारे पिता ने भी समझाया। अपने यह भी कहा कि किसी भी इंसान को धोखा देकर यह मत समझो कि आप बहुत चालाक हो, बल्कि यह सोचो कि उससे आप पर कितना भरोसा था, कितना यकीन था। मेरे बच्चे, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता है, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी उससे भी बड़ा धोखा है, पाप है। इसीलिए अब आमने सामने होकर बात करो, और फिर भी ना माने तो छोड़ दो उसे। यह तो दुनिया का दस्तूर ही हो गया है कि अक्सर सबसे ज़्यादा भरोसा वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा धोखेबाज निकलता है। मेरे बच्चे, जब कोई धोखा देता है तो उस इंसान से मिली पीड़ा कितना रुलाता है, और सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद पर आता है। तुमने अपने भाई के सारे गुनाह को अपने सर ले लिया। तुम्हारा भाई कोई बात पर हजम नहीं हो रही है। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे प्रेम करता है बहुत, परंतु तुम्हारा यह कदम उसे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वह तुम्हें बचाने के लिए अपनी सच्चाई सबके सामने लाएगा। मेरे बच्चे, खुश रहो।